नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर आप सबके सामने लाइव आई हूँ। कुछ लोगों के दुस्साहस के विषय में बात करने आई हूँ। सनातन समाज पर हमला हुआ है, उस पे बात करने आई हूँ। शिवलिंग को उखाड़ फेंकने का, फेंकना नहीं कहूंगी, शिवलिंग को उखाड़ कर दफना देने का मामला, दुस्साहस भरा मामला सामने आया है। ये मामला है खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के पुसैया गांव के गांडू सरमाली नामक जगह की है। ये जहां से शिवलिंग को उखाड़ कर दफना दिया गया है, जो ये दुस्साहसपूर्ण कार्य हुआ है, ये खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड में हुआ है। और ये जो जगह है, इसके विषय में कहना है, ये एक पौराणिक स्थल है जहां प्राचीन समय से ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का स्थापना हुई थी, जिसे कुछ लोगों द्वारा कुछ दिन पहले ही, मैंने अभी कुछ दिन हाल फिलहाल 2-4-5 दिन पहले ही उसको उखाड़ कर फेंका नहीं गया है, दफना दिया गया है। दफनाने का, उखाड़ना तो एक बहुत बड़ा दुस्साहसपूर्ण कार्य है ही, ये आप सब जानते हैं। शिवलिंग को उखाड़ना मतलब एक बहुत बड़ा दुस्साहसपूर्ण कार्य है, लेकिन उसके बाद उसको दफनाना किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये एक आस्था का विषय है। शिवलिंग को उखाड़ना ये एक आस्था का विषय है। एक जो है एक समाज, एक समुदाय, मतलब एक जो आस्था, एक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात हुई है। और कुछ धर्म गुरुओं की वजह से, कुछ जो धर्म अगुआ बने हैं, उनका यह कहना है कि किसी ने यह दुस्साहस किया था शिवलिंग को गाड़ने का, और वो लोग उसको चेतावनी दे रहे हैं। वहां पे बाकायदा उनके सोशल मीडिया में फोटोग्राफ्स आए हैं कि वो सारे हथियार लेकर गए थे। वहां पे हथियार ले जाकर उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ा है। उसके प्रमाण वहां पे सोशल मीडिया में उन लोगों ने, इतना बड़ा उनका दुस्साहस कि शिवलिंग को उखाड़ते हुए जो है उन लोगों ने वहां पे जो फोटोग्राफ्स उनके आए हैं, और साथ में उन लोगों ने मतलब स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे जिस किसी ने भी शिवलिंग की स्थापना की, जिस किसी ने भी उस शिवलिंग को वहां पे रख दिया है, उसे चेतावनी देना चाहता। कौन होते हैं आप चेतावनी देने वाले? चेतावनी देने वाले आप कौन होते हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां शिवलिंग किसी ने गाड़ दिया है, तो कौन है वो व्यक्ति? अगर वाकई में अभी हाल फिलहाल के दिनों में, क्योंकि वो बहुत ही पौराणिक जगह है, और जो शिवलिंग की तस्वीर आई थी, और जो वो पत्थर है, जो एक वो अंग्रेजों के जमाने के समय का एक वहां इतिहास जुड़ा हुआ है कि जब अंग्रेजों ने हमारे मुंडाओं से परिचय मांगा था कि आप लोगों का कुछ लिखा पढ़ी कहीं है जिसके विषय में आप बताएं हमें, कि आप लोगों के अस्तित्व के बारे में बताएं, तो उन्होंने यहां से पत्थर ले जाके वो जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट लेके गए थे। यहां से पैदल चल के वो लोग लेकर गए थे उस पत्थर को वहां पे। आज की नहीं, ये अंग्रेजों के समय की चीज है। और अगर वहां शिवलिंग किसी ने रखा है, तो किसने रखा है? अगर आपको लगता है, आपको जानकारी है पूरी तरीके से, जैसे आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हो कि शिवलिंग को जिसने रखा है उसको चेतावनी देना चाहता हूं, आप कौन होते हैं चेतावनी देने वाले? पहली बात। और अगर आपको पता है कि शिवलिंग जिसने रखा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर अभी हाल फिलहाल के समय में किसी ने अगर वहां पे शिवलिंग को रखा है, तो वहां पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। आप लोगों ने सीधे कुछ 2-4 धर्म अगुवाओं को लेकर, जो कि मानते हैं, जिनका ये मानना है कि वो अपने मुंडा समाज को, अपने जनजाति समाज को बचाने के लिए ये सब कार्य करें। उनका जो धर्म ये सारा है, उनका जो मतलब ये क्या कहते हैं, पूजा स्थल है, उन सबको नष्ट किया जा रहा है और बचाने की बात करें। उन लोगों का ये अगर कहना है, तो उन लोगों से मैं ये कहती हूं कि आप कौन होते हैं चेतावनी देने वाले?
अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने ये बात, 2-4 दिन पहले आपने स्टेटमेंट दी, चेतावनी देने वाली बात। तो 200 साल से आपके जनजाति समाज को जो क्षति हो रही है ईसाइयों से, गांव के अंदर में हमारा जो जनजाति समाज, कई बार मैंने ये कहा है कि हमारा जनजाति समाज जो है, गांव में जो बस्ती है, जो गरीब लोग हैं, बहुत ही ये साधारण लोग हैं, उन लोगों की जीविका का साधन, उन लोगों की जीविका का एकमात्र सहारा अगर कुछ है तो वो है उनका जमीन। और उस जमीन को दान के नाम पर लेकर जब चर्च बन जा रहा, उस वक्त इस तरह के धर्म गुरु, इस तरह के धर्म अगुआ कहाँ रहते? मैं अभी आपको इस लाइव के बाद नीचे में उनके सारे, जो उन लोगों का जो सोशल मीडिया में आया है उखाड़ते हुए, उन सारे लोगों के चेहरे, वो सारा चीज मैं आपको नीचे अपने जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। उन लोग कभी भी नजर नहीं आए अवैध चर्च निर्माण के विरोध में खड़े होते हुए, क्योंकि अगर आज हमारे जनजातीय समाज को सबसे ज्यादा क्षति हो रही है तो वो है मिशनरियों से। सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई जा रही है मिशनरियों द्वारा, तब आप लोग नहीं आते हैं। आपका कहना है कि वहां पे शिवलिंग को रख दिया गया था, तो किसने रखा था? आपने देखा है? आपने रखा था या किसने रखा था? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत किसकी हुई कि वहां पे हाल फिलहाल के दिनों में किसी ने जाके शिवलिंग को स्थापित कर दिया? अगर उस समय आप लोगों को पता है किसी ने, अभी हाल फिलहाल के समय में किसी ने ये बदमाशी की है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप लोग ये डिक्टेटरशिप करके क्या करना चाह रहे हो? आज जो मैं ये लाइव गई हूं ना भाइयों, इसके बाद मुझे बहुत सारी गालियां आएंगी। हमारे ही कुछ क्रिप्टो, जो मैं पिछली बार बोल रही थी, क्रिप्टो आदिवासी लोग हैं, कल देखना आप सोशल मीडिया में गाली पड़ेगी कि प्रिया जो है सबको हिंदू बना रही है। प्रमाण नहीं है, प्रमाण उनके पास नहीं है कि प्रिया हिंदू बना रही है, लेकिन वो बोलेंगे जरूर कि फिर शिवलिंग के विषय में मैंने बात की तो फिर से वो ये कहेंगे कि प्रिया जो है सबको हिंदू बना रही है। चलो एक थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ प्रिया हिंदू बना रही है, तो आप क्या बना रहे हो? जो जनजाति समाज को ईसाइयों द्वारा इतनी क्षति पहुंचा, आपने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी आपका चेहरा नजर नहीं आया। ईसाइयों के विरुद्ध में आपका मुंह खोलते हुए कभी हमने नहीं सुना। इस विषय में तो आपने कभी बात नहीं की। इसका मतलब यह है आपने उस विषय में बात नहीं की, मतलब आप उसको समर्थन करते हैं। जो जनजाति समाज ईसाई बन जा रहा है उसका आप समर्थन करते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं? हमारे जनजाति समाज को बहला फुसलाकर ईसाईयत की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप उसका विरोध नहीं कर रहे, उसके विषय में बात नहीं कर रहे, हिंदू बना दे रहे, हिंदू बना दे रहे, हिंदू बना दे रहे, इसकी रट आप लगा रहे हैं, लेकिन आप इस विषय में कभी ये नहीं कह रहे कि भाई ईसाई बना दे रहे। इसका मतलब ये कि आपको समर्थन है, आपका समर्थन है ईसाइयों को। आप अपने संगठन को चमकाने के लिए आस्था पर चोट मत लगाइए। शिवलिंग को उखाड़ने का जो जघन्य काम आप लोगों ने जो कार्य किया है, वो सजा के लायक कार्य, मैंने आपको सजा मिलनी चाहिए। आज अगर दोस्तों मैं आपको इस लाइव के माध्यम से बताती हूं, अगर मैं किसी अवैध चर्च को रोकने जाती हूं, अगर मैं किसी अवैध धर्मांतरण के विषय में बात करने जाती हूं, तो मुझ पे धाराएं लगती हैं, मुझ पे 107 की धाराएं लगती है, मुझ पे फायर होते, पता नहीं मुझ पे क्या क्या होती है। मुझे कटघरे में खड़ा करके सवाल करते हैं लोग कि वहां पे आप क्या करने गई थी। अपनी इच्छा है। हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहां इस विषय में क्या कहेंगे? आप लोग कौन होते हैं ये विचार करने के लिए कि ये शिवलिंग किसी ने लाके बिठाया और इसको उखाड़ के आपने अपने आस्था पे, आपने सनातन धर्म पे चोट पहुंचाई है। आपने दुस्साहस का लिमिट क्रॉस कर दिया है, हद आपने पार कर दी है। यहां सिर्फ एक या दो समुदाय की बात नहीं, कई समुदाय इसमें जुड़ा हुआ, कई लोगों का आस्था इसमें जुड़ा हुआ है। और सिर्फ वहां पे शिवलिंग को नहीं हटा दिया गया है दोस्तों, वहां पे गणेश जी की और पार्वती जी की मूर्ति, प्रतिमा जैसी थी, एक तस्वीर थी, उसको भी उखाड़कर फेंक दिया गया। क्या यह आस्था पे चोट लगाने वाली बात नहीं है? क्या ये विरोध करने लायक बात नहीं? क्या इनको सजा नहीं होनी चाहिए? वो तस्वीर मैं सारा कमेंट बॉक्स में डालूंगी। जिन लोगों ने वहां पे सबल वगैरह लेकर गए थे तोड़ने उखाड़ने के लिए,
कुछ हैं धर्म गुरु धर्म माताएं जो अपने समाज को सुधारने की बात कर रहे, अपने मुंडा समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि जो ईसाई की तरफ चले जा रहे हैं, चर्च पे चर्च बन रहे, गांव के अंदर अंदर 40-25-50 डिसिमल जमीन को कब्जा करके हमारे मैंने दान के नाम पे, उस वक्त आप लोग कहाँ रहते हैं? उस वक्त आप लोगों का चेहरा कहीं दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये दिखता है कि आप लोगों का समर्थन है ईसाइयों को, और आप लोग भी कहीं ना कहीं हमारे जनजाति समाज को ईसाइयत की तरफ ले जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहां पे शिवलिंग को उखाड़ने की जो दुस्साहस की है, वो वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बलि प्रथा गलत है, जबकि हमारे जनजाति समाज में बलि प्रथा सदियों से चली आ रही है। कई देवी देवता है जो बलि से ही मानते हैं। कहीं मुर्गे की बलि दी जाती है, कहीं भेड़ की बलि दी जाती, कहीं बकरे की बलि दी जाती, लेकिन इनका कहना है कि बलि प्रथा जो है गलत है, इसको बंद कर दिया जाना। क्यों? क्योंकि ईसाई लोग नहीं करते हैं। आशीष जल छिड़कने लगे हैं ये लोग। आशीष जल कौन छिड़कता है? ये वही लोग हैं जो यहां खड़े होकर धीरे धीरे करके हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, और दोष हम पर लगाते हैं कि आप हिंदू बना दे रहे हो। मेरे को प्रमाण दो आप कि मैं हिंदू बना रही हूं। मेरे पास प्रमाण है कि आप जो है ईसाई नहीं तो ईसाई जैसा बनाने का अभियान चला रहे हो। ये मेरे पास प्रमाण है। मेरे पास प्रमाण है कि आप ईसाई जैसा नहीं तो लोगों को इस बलि प्रथा को बंद कर देना, रोक देना, आशीष जल छिड़कना। कहां आप लोग कौन सा मुंडा समाज को सुधारने की बात कर रहे हो? और इतना बड़ा दुस्साहस आपको किसने दिया है? अगर उसको किसी ने स्थापित की, क्योंकि जो मैंने, मेरे पास जो फोटोग्राफ्स आए थे, जो मैंने देखे हैं, वो शिवलिंग और जो जिस पत्थर के अंदर वो डाला गया था वो आज का नहीं, बहुत पुराना दिख रहा था। अगर आपको ये डाउट था कि किसी ने ला के यहाँ पे इसको स्थापित कर दिया है, तो उसको टेस्ट के लिए भेजा जा सकता था। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिससे ये पता चल सकता है कि वो पत्थर कितने साल पुरानी थी। लेकिन आपको ये नहीं करना था। आपको तो बस डिवाइड एंड रूल वाला कार्य, ये जो लोग यहाँ पे जो धर्मगुरु बन के जो चेतावनी दे रहे हैं, आप कौन हो? कौन होते हो आप चेतावनी देने वाले? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं कि मैं हिंदू बना दे रही हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये ठान लिया है कि आप जैसे कुछ धर्म गुरुओं को और धर्म गुरुओं से, धर्म अगुवाओं से अपने जनजाति समाज को कैसे भी हो मुझे बचाना है। लेकिन यहां तो बहुत बड़ी दुस्साहस की बात आ गई। शिवलिंग को उखाड़ दिया आपने। आप लोग कुछ धर्म जो अगुआ है, वो लोग खुद सनातनी समाज को, आप लोग जो है जनजाति समाज को जनजाति समाज से अलग कर रहे हो। आपने शिवलिंग हटा दी, महादेव की पूजा। हमारा जनजाति समाज महादेव की पूजा सदियों पुराना, वो सदियों से करती आ रही है। मंडा मेला जो लगता है वहां हमारे पाहन ही है, जनजाति पाहन ही है जो लोग मंडा मेला में, मंडा पूजा में शामिल होते हैं, पूजा करते हैं। अंगराबारी में जो है शिवरात्रि के दिन हमारे जनजाति की समाज की लड़कियां ही वहां पे जाके जल चढ़ाती हैं। और हम महादेव जी की पूजा जो है वो हमारा जनजाति समाज सदियों से करता आ रहा है, और आपके एक दो जो धर्मगुरु के वजह से ये खत्म हम होने नहीं देंगे। क्यों हमारी भोले भाले पाहनों को भटका रहे हैं आप लोग? अगर जनजाति समाज के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले अपने जनजाति समाज को बचाइए, जो धर्मांतरण के चपेट में आ गई है। उस पे आप लोग ये जो कुछ चेहरे में नीचे डालूंगी, कुछ धर्म गुरु, धर्म माताएं, धर्म पिता, जो धर्म गुरु किस समाज में होता है? क्या धर्म गुरु हिंदू समाज में होता है? क्या धर्म गुरु हिंदू समाज को छोड़ दीजिए, क्या धर्म गुरु हमारे जनजाति समाज में है? नहीं है। हमारा जनजाति समाज जो है रूढ़िवादी परंपरा से चलता है, पाहन से चलता है, पाढ़ा राजा चलाते। यहां धर्म गुरु, धर्म माताओं की जरूरत नहीं है। धर्म गुरु जिसको कि फादर कहते हैं। आप धर्मगुरु बोल के बोलने से क्या होगा? क्या हम लोग बेवकूफ हैं? यहां समझते नहीं है?
धर्मगुरु फादर नहीं बोल सकते क्योंकि लोग पकड़ेंगे, लोग जूता मारेंगे। इसीलिए आप लोगों ने धर्म गुरु बना दिया। धर्म गुरु का इंग्लिश मीनिंग है फादर। धर्म बहन, धर्म माता का मतलब है सिस्टर, नन। शब्द बदल देने से सारे लोग, आप जो हमारे जनजाति समाज के कुछ लोगों को, कुछ पाहनों को, सीधे साधे पाहनों को बरगला फुसला सकते, सारे लोग मूर्ख और बेवकूफ यहाँ नहीं है। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से आप लोग बताएं दोस्तों, क्या शिवलिंग को उखाड़ना सही था? क्या शिवलिंग को उखाड़ने का विचार करना इनके हाथों में थी? क्या वो इसको प्रशासन की मदद नहीं ले सकते थे? और अगर उनको पता है कि शिवलिंग किसी ने यहाँ पे स्थापित की है, तो वो कौन है, उसको सजा होनी चाहिए थी कि भाई इस व्यक्ति ने जो है फलाने दिन में जो है यहाँ पे शिवलिंग को लाके रख दिया है, बदमाशी की है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने प्रशासन का कुछ नहीं बोला, आपने प्रशासन को कोई कुछ नहीं बोला, आपने खुद ने ये डिसीजन ले लिया। दो चार लोग जो धर्म गुरु अपने आप को समाज के बचाने का बहुत बड़े बड़े, खुद को स्वयं भू गुरु, माने इन्होंने खुद को खुद कहां से आपको ये जो धर्मगुरु का जो उपाधि है कहां से दी गई, किसने दी है? हमारे समाज ने नहीं दी है आपको। और तो और बता दूं, पूजा नहीं है तो प्रार्थना कहां से है? मेरे यहां फेसबुक पे जितने दोस्त हैं उनको पता है कि प्रार्थना जो है ईसाई मिशनरी द्वारा की जाती है। और ये जो कुछ लोग जो धर्मगुरु बन के जो ये शिवलिंग को जिन लोगों ने उखाड़ा है, वो लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे जनजाति को प्रार्थना सिखा रहे हैं। जनजाति समाज में कब प्रार्थना हुई थी ये मुझे बताइए। मैंने कहा ना, ये लोग वही लोग हैं जो ईसाई नहीं तो हमारे जनजाति समाज को ईसाई जैसा बना देते। उसके प्रमाण है मेरे पास। आज शिवलिंग लग गया, शिवलिंग का आपने कितने सारे चीजें निकाल दी कि शिवलिंग लगा दिया किसी ने, हमारे आस्था पे, हमारे जनजाति समाज को खत्म करने की ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उस पे कभी क्यों आपने बात नहीं की? और अगर मुझे जवाब देना है तो ढंग से देना, क्योंकि जिस जनजाति समाज को आप सुधारने की बात कर रहे हो वो ईसाईयत की तरफ जा रहे हैं। और यही कुछ चेहरे जो धर्म गुरु बन के चेतावनी दे रहे हैं, धर्म मतलब ये होके चेतावनी दे रहे हैं, वो लोग कभी ईसाइयों के बारे में नहीं कहते दोस्तों। इसीलिए नहीं कहते, आपको बता दूं, क्योंकि ये लोग ईसाइयों का समर्थन करते हैं। उनको आज प्रिया से इसीलिए आपत्ति है क्योंकि प्रिया जो है अपने जनजाति समाज को मूल धर्म में वो खुद भी वापस आई है और खुद जो है मैंने अपने जनजाति समाज को अपने मूल धर्म में वापस ला रही है। मैंने कभी किसी को किसी मंदिर में जाने की नहीं बोला, लेकिन किसी आस्था को चोट पहुंचाने भी नहीं बोला। अगर हम किसी चर्च पे बात करते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए, पीछे से हमारे पे बहुत सारी कानून के तहत कानून बताकर हमारे पे। अब प्रशासन से मेरी ये इस लाइव के माध्यम से ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस मामले का वो संज्ञान ले कि जिस किसी ने भी उस पत्थर की जांच हो, टेस्ट हो कि कितने साल पुराना है। क्योंकि मैं दावे के साथ ये कह सकती हूं कि ये वही पत्थर है, वो पौराणिक पत्थर है, 200 साल पुराना, वो जो अंग्रेजों के समय का पत्थर है। और अभी 2 दिन पहले 4-5 धर्मगुरु आके अपने चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने इसको उखाड़ दिया। इस पत्थर की जांच होनी चाहिए और इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना बड़ा जो है शिवलिंग को उखाड़ने का दुस्साहस किया है। इतना बड़ा अन्याय किया है इन लोगों ने। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कि इनका जनजाति समाज ईसाई बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो चाह ही रहे हैं वो। और ये सबूत आज इन्होंने दे दिया, ये साबित इन्होंने कर दिया। शिवलिंग को उखाड़ के इन्होंने दफना दिया, ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये लोग जो है सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। आप जिस तरह से चेतावनी दे रहे थे ना, हम लोग आपको चेतावनी देते, बंद कीजिए अपना ये घिनौना खेल। अगर बात करना है तो समाज को पहले उनके चंगुल से बचाइए, उनके चंगुल जो मिशनरी के हाथों चला जा रहा हमारा जनजाति समाज, उनसे बचाइए। है हिम्मत तो वो काम करके दिखाइए। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको फंडिंग हो रही है। आप सरना प्रार्थना सभा और पता नहीं क्या क्या प्रार्थना सभा और पता नहीं क्या क्या नाम से जो है हमारे जनजाति समाज को ईसाई नहीं ईसाई जैसा बना दे रहे हैं।
ये बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि किसकी अनुमति से शिवलिंग को उखाड़ा गया है, शिवलिंग को हटाया गया है। आज अगर इस पे मैं अपने दोस्तों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनसे ये कहना चाहूंगी, इसका विरोध करें। नहीं तो इसी तरह से धीरे धीरे करके ये जो है हम लोगों को, ये लोग कुछ लोग अभी फिर से उसी तरह से पैदा हो गए हैं जो अंग्रेजों ने 100 वर्ष पहले किया था ना, डिवाइड एंड रूल। उस तरह से इन लोग कर रहे हैं। हमें ही जनजाति समाज को जनजाति समाज से अलग करके लड़वा के जो है ये लोग एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। और फिर से मैं ये कहूंगी कि वो जो हमने कभी स्कूल में पढ़ा था, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, तो संगठित होइए। ये जो आज हमारे खूंटी जिला में जो ये हरकत हुई है शिवलिंग को उखाड़ने का, मैं इसका विरोध करती हूँ और प्रशासन से अनुरोध करती हूँ इस माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से, कि इसका संज्ञान लिया जाए और जिस किसी ने भी इसको उखाड़ा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं इस लाइव के माध्यम से प्रशासन को अनुरोध तो कर ही रही हूँ, साथ में अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या जिसने शिवलिंग उखाड़ा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो इस तरह से बिना कानून का सहारा लिए, बिना किसी चीज को जाने, इस तरह से एक आस्था को वो ठेस पहुंचाए। आपका अधिकार नहीं है। और हमारा मुंडा समाज या हमारा जनजाति समाज आपके तरह कुछ समय भू के चक्कर में आके अपने समाज को खत्म नहीं कर। आप कुछ पाहनों को, कुछ पाढ़ाओं को बरगला सकते हैं, कुछ दिग्भ्रमित कर सकते हैं, उनके जो है सीधेपन को, उनकी मासूमियत को आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम भी यहाँ बैठे हैं, हम आपको हमारे संस्कृति से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। अगर आपको अपना धर्म संस्कृति को बचाना, अपने जो है जनजाति समाज को बचाना है, तो पहले आइए मैदान में, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो अभियान हम कर रहे हैं, जो ईसाइयों से अपने जनजाति समाज को बचा रहे, उस पे जुड़िए। वहां आप लोग नजर नहीं आते, नजर आएंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों की फंडिंग इसीलिए हो रही है। ये बहुत बड़ा दुस्साहस इन लोगों ने किया है भाइयों, इसका विरोध होना चाहिए। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुस्साहसपूर्ण। आज ये एक शिवलिंग हुआ है खूंटी में, आज अगर इसको यहां रोका नहीं गया तो कल कहीं और होगा। इनके साहस को और बढ़ने ना दिया जाए, यहीं पे इसका विरोध किया जाए और इसको रोका जाए। प्रशासन इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो है जिन लोगों ने इस शिवलिंग को खाड़ा है, उसका मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगी, उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाए। जय हिंद, नमस्कार।